नमस्कार दोस्तों, स्पीड ऑफ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 का धातु एवं अधातु के सभी प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारे पीछे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा है कि धातु क्या है। तो ऑप्शन ए है वी, ऑप्शन वी है Li, ऑप्शन सी है Si और ऑप्शन डी है सी। तो बताएंगे आप कि इसमें कौन सी धातु है, और कोई एक ही धातु होगी, सिंपल सा है ना। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो Li है हमारा वो धातु है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया आर्सेनिक तत्व है, यानी कि जो आर्सेनिक है वो हमारा क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी निष्क्रिय, या निष्क्रिय का मतलब है जैसे अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आर्सेनिक है वो एक उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्षार धातु है, यानी कि जो क्षार के साथ क्रिया करता है, तो ऐसे कौन सी धातु है इसमें जो क्षार है। ऑप्शन ए हो जाएगा Na, ऑप्शन बी हो जाएगा Fe, ऑप्शन सी Mg, ऑप्शन डी Au। तो आप बताएंगे इसमें से क्षार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए Na, सोडियम। ठीक है, ये हमारा एक क्षार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्षार धातुएं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्षार पूछा गया, यहाँ पे क्षार धातु, यानी कि उसमें आपका Na होगा ही होगा, है ना। ऐसे आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को देख सकते हैं। अब देखिए इसमें से कोई नहीं है Na, इसमें भी Na नहीं है, इसमें भी Na नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आपको Na दिखाई देता है, तो यानी कि ये क्षार है, इसके साथ Li और K भी हमारा क्षार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एंटीमनी क्या है। देखिए एंटीमनी हमारा धातु है, या ऑप्शन नंबर बी अधातु है, ठीक है, या उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु है। तो बताएंगे आप कि हमारा जो एंटीमनी है वो क्या है। तो एंटीमनी हमारा धातु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। बी, टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी, जिंक का गलनांक कम होता है। ऑप्शन डी, टिन का गलनांक कम होता है। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि जो जिंक की अपेक्षाकृत, ठीक है, जो टिन है वो कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक के स्थान पर टिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि जो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ही क्रिया कर लेता है, ऐसी कौन सी धातु है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी आयरन, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। बताएंगे कौन सा हो जाएगा। डी हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो हमारा है वो सामान्य तापमान पर ही अभिक्रिया कर लेता है जल के साथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है, यानी कि एल्युमिनियम की जो सतह है उस पर जो ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। नंबर 1 एनोडिंग, नंबर बी कैटिनेशन, नंबर सी बेस से मरीकरण, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जस्ता, यानी कि जस्ता हमारा क्या होता है, Zn होता है, और प्लस किसके साथ क्रिया करेगा, HCl के साथ करेगा। और जब ये HCl के साथ करेगा तो ये Zn क्या बना लेगा, ZnCl बना लेगा। ठीक है, और प्लस हमारा क्या निकल जाएगा,
एच निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपकी। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना आप फार्मूले के द्वारा कर सकते हैं और सिंपल होते हैं। ऑप्शन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? अब बताएंगे ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी सोना, सी पोटेशियम और डी एल्युमिनियम। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो पोटेशियम है वो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है अम्ल से विस्थापित करती है, तो ऐसा कौन सा आप दिमाग लगाएंगे? पीछे क्वेश्चन हमने कराया था, अभी क्या था कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सी गैस निकालता। अब इसको घुमा दिया है, इसमें पूछ दिया गया कि कौन सी धातु पूछ दी गई है, तो हमारा जिंक ही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यहाँ पे कहा गया था विस्थापित करती है और यहाँ पे कहा गया विस्थापित नहीं करती। इस नहीं पे जरूर ध्यान देंगे, है ना। तो कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? आपका ऑप्शन ए Fe, बी Zn, सी Cu और डी Mg। जल्दी से जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? देखिए Zn भी करती है, Fe भी करती है, Mg भी करती है, तो ऑप्शन ऑफ का सी हो जाएगा, Cu। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जरा सा घुमाया गया है, आपको घूमना नहीं है ना। इसमें पूछ दीजिए अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। पीछे 2 क्वेश्चन और आ गए, वो भी इसी से ही रिलेटेड थे, ठीक है। तो उसका बताएं क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए Zn हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, कॉपर का अयस्क है या तावा का अयस्क? यानी कॉपर को तावा ही कहते हैं, तावा को कॉपर कहते हैं, बात एक ही है। तो इसका अयस्क पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, मैलेकाइट, सी कार्नेलाइट, डी सीडराइट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैलेकाइट। जो मैलेकाइट होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, अधातु है। अधातु पूछा गया आपसे, कौन सा अधातु है? आपने धातुएं और अधातुएं बड़ा अच्छी तरह से पढ़ी हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, तुरंत ही जवाब देना चाहिए आपको, है ना, कि कौन सी अधातु हो जाएगी आपकी। देखिए आपका ये है कि पोटेशियम, ये भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको अधातु पूछा गया, ये सब धातु हैं और ऑप्शन नंबर बी ये अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैट में मुख्यतः होता है, यानी कि मैट में क्या होता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए FeS होता है, CO2S होता है, या CO2S बा FeS यानी कि आ बा दोनों, एंड डी CUS बा Fe2Se3 होता है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2S व FeS मौजूद होता है। आप ये देखें, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल से साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? देखिए क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बार बार घुमा के पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और आपको घूमना नहीं है। इसमें पूछ दिया गया तनु अम्ल से, चाहे तनु अम्ल पूछा जाए चाहे HCl पूछा जाए, ठीक है, आपका ऑप्शन वही सही होगा। तो आप बताएं क्या सही हो सकता है? आपके लिए हिंट है, ए क्लोरीन, बी तावा, सी जस्ता, डी सल्फर। भाई दोबारा से HCl आ गया, HCl के साथ कौन करेगा? जिंक करेगा, तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताएंगे ऑप्शन ए Cu2S, Cu2O, ऑप्शन नंबर सी CuFeS2, ऑप्शन नंबर डी CuCO3। तो ताम्र ग्लास का सूत्र है Cu2S, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्लोराइड का अयस्क है। अब इसमें पहले क्या पूछा गया था? कॉपर का अयस्क, अब पूछा गया है क्लोराइड का अयस्क। तो क्या हो जाएगा आपका?
बॉक्साइट हो जाएगा आपका, या मैलेकाइट हो जाएगा, या सिडेराइट हो जाएगा, या हार्न सिल्वर हो जाएगा। तो जो क्लोराइड का अयस्क होता है आपका, वो कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। हार्न सिल्वर हो जाएगा आपका, ठीक है। और कैल्कोसाइड अयस्क है, कैल्कोसाइड का अयस्क कौन सा है, आयोडीन का है, या बी आयरन का है, सीडियम का है, या कापर का है। तो आप बताएंगे जो कैल्कोसाइड अयस्क है वो किसका अयस्क होता है, तो इसमें हो जाएगा कापर का। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। देखिए जर्मन सिल्वर दिया गया है, ठीक है। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट भी बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, इस नहीं को जरा ध्यान दें ना, ये बहुत क्वेश्चन गलत करवाता है। ऑप्शन नंबर ए Cu, बी Zn, सी Ag और डी Ni। तो आपकी धातु कौन सी नहीं होगी, तो इसका आपका हो जाएगा Ag, ठीक है। जो सिल्वर है वही जर्मन सिल्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फपोलेदार ताबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। फपोलेदार ताबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, आपको सबको पता होना चाहिए, ये 98 होती है, ठीक है, 98%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है। अब आपको पता है पीतल कैसे बनता है, ये उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, या विषमांगी मिश्रण है। देखिए ये तो आपको पता है ना कि पीतल एक शुद्ध धातु नहीं है, ये मिलके ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये मिश्र धातु है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। तो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी अपचयन, डी संरक्षण। तो आपका ये संरक्षण कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। और इस तरह से आपके ये इंपॉर्टेंट 24 प्रश्न धातु उदास से डिस्कस किए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टरों के आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। आप जुड़े रहें और सारे पूरा संपूर्ण साइंस आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों को शेयर भी करें, जिससे अन्य बच्चों का भी भला हो सके। जो बैच वगैरह परचेज नहीं कर सकते, यहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। थैंक यू।